हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही फोर्थ टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं समन्वय, या कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें। कॉलेज में, स्कूल में मान लो हर किसी को टीच करना तो बहुत अच्छा आता है, किसी को टीचिंग करनी तो बहुत अच्छे से आती है, पर अगर वहां पर स्कूल या कॉलेज में अगर टाइम टेबल ना हो तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कोई भी टीचर आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं पहले ये पीरियड लेने वाला हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा टीचर आएगा, वो कहेगा पहले मैं पढ़ाऊंगा। तो टाइम टेबल ही नहीं है। उन सारे टीचर्स के बीच में अगर तालमेल ही नहीं है तो वहां पर क्या होने वाली है? गड़बड़ होने वाली है। इसलिए कहीं पर भी आप चले जाओ, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर तो रखना होता है, चाहे हम अपने घर की ही बात क्यों ना करें। घर में भी हमें सबके साथ तालमेल बना के रखना होता है। अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस की ओर। मान लो हमारा कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस का कोई मेन गोल है, कोई मेन ऑब्जेक्टिव है। उस मेन गोल या उस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैंने अपने बिजनेस को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। इस गोल को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। जैसे मुझे परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस की एक्टिविटीज होनी है, पर्सोनल एक्टिविटीज भी होनी है। इनका काम क्या होगा? ध्यान से देखिए। परचेज का काम कहां पर होगा? परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज करने का काम करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, कहीं से मान लो मशीन परचेज करना। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? लोगों की रिक्रूटमेंट का काम करेगा, लोगों को अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना। तो जैसे परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करना है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम लोगों को रिक्रूट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस अरेंज करना है, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल्स करना है। अब मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बिजी रह जाए। ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज का काम करूंगा, मेरे को मेन गोल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो फर्म का जो मेन गोल है वो क्या अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बना के रखना होगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, एक दूसरे की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा कि बता भाई तेरी क्या जरूरत है। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करनी है, पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज करके देगा तभी तो परचेज कर पाएगा, परचेज होगी तो क्या हो पाएगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगी तभी तो हम सेल कर पाएंगे, सेल होगी तो सेल के लिए हम मार्केटिंग भी कर पाएंगे। अब मान लो पूरी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों की हमें जरूरत है, तो वो जरूरत हम किसको जाकर बताएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट को, कि भाई मेरे को 10 लोगों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर कहता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल। अगर आप इस चैप्टर को अपनी बुक में खोलोगे तो चैप्टर के नेम के नीचे ही मेंशन है 2+2=5। मतलब जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है? काम पहले से भी ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि हम टारगेट कुछ कम लेके चल रहे थे, हमको लगता था कि 2+2 क्या होने वाला है? 4 ही होने वाला है। पर अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तालमेल बना के रखा हुआ है, बैलेंस करके काम चल रहा है, तो क्या होने वाला है? रिजल्ट हमको पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। फिर 2+2 4 नहीं होने वाला, फिर 5 या 6 या 7 भी हो सकता है। इसलिए आपके चैप्टर के अंदर जब हमने एंटर किया है तो देखना चैप्टर के नेम के अंडर में आपको मेंशन किया हुआ है 2+2=5। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक की, और दैट इज नेचर है। पहला पॉइंट जो आपको स्टडी करने को मिलता है वो है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये क्या करता है? ग्रुप के एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज करना। हालांकि ये खुद के डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बहुत बिजी हैं। ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा? भाई मेरे को तो परचेज करनी है। ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा? मुझे सिर्फ प्रोडक्शन करनी है। पर अगर हम इन सबके ग्रुप के एफर्ट्स को मिक्स कर दें, इन सबको याद दिला दें कि भाई तुमने कॉमन गोल जो हमारा है उसको भी अचीव करना है, तो क्या होने वाला है? बहुत अच्छे से हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है?
इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है और इनको एक कॉमन गोल को अचीव करने की ओर लेकर जाता है। सेकंड पॉइंट आपको स्टडी करने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इनके जो एक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर भी यूनिटी आती है। इसका काम क्या है, परचेज, इसका काम क्या है कि हम चाहते हैं कि ये सब लोग मिलजुल कर काम करें, तो ये इंश्योर करता है कि ये सब लोग मिलजुल कर काम करें, एक ही ताकत में काम करें, क्योंकि हर इंसान अपना अपना काम अगर करने में लगा रहेगा तो मेन टारगेट हमारा अचीव नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, उनको मेन टारगेट की ओर चलना है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और कोऑर्डिनेशन ये काम करता है, इन सब के अंदर यूनिटी पैदा करता है। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया हुआ, फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करते हैं, टाइम टेबल अगर हमने नहीं बनाया हुआ तो क्या सारे टीचर यूनिटी में काम करेंगे? नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे से बात करके भी राजी नहीं होने वाला। तो इसलिए फर्म के अंदर जब हमने कोऑर्डिनेशन किया, उनको एक दूसरे से बात कराई, तालमेल बनाया, उनका टाइम टेबल बनाया, तो क्या हुआ, वो मिलजुल कर काम करने वाले हैं, यूनिटी होने वाली उन सबके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमको कंटिन्यू रखना होता है, चाहे आप प्लानिंग करो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, चाहे कोई भी प्रोसेस करो, आपको कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। जब जब ये परचेज करेगा तब तब इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी आगे मैनेजमेंट से बात करनी होगी, तो इनके बीच में हर बार कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि हमने कोऑर्डिनेशन को एक बार अप्लाई कर दिया और उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, ये हमको हर वक्त चाहिए, हर जगह चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। ये हर जगह अप्लाई होता है, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, चाहे वो बिजनेस है वो नॉन बिजनेस है, आप हर जगह पर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करते हो और बिल्कुल करते हो। तो कोऑर्डिनेशन आप हर जगह देख सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, अपने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करना, दूसरों से काम करना करवाना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उनसे काम निकलवाना भी। ये तो कोऑर्डिनेशन हमको बना के रखना होता है ताकि हमारा जो कॉमन गोल है हम उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन बन भी जाता है, पर मोस्ट प्रोबेबली हमें लोगों से जानबूझकर काम करवाना होता है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को मैंने काम तो बता दिया कि तुझको परचेज ही करनी है, पर फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब भी तेरे को परचेज करनी है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंस ले लियो, अदरवाइज ये इससे बात नहीं करेगा, ये फाइनेंस अरेंज करके नहीं देने वाला, तो ये परचेज नहीं कर पाएगा। यहां परचेज नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। यहां पर सेल कर पाओगे? नहीं। मान लीजिए पर्सनल डिपार्टमेंट ने ही कुछ वर्कर्स की अपॉइंटमेंट नहीं की, तो क्या इन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले वर्कर आपको मिलेंगे? नहीं। तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, सेल हो पाएगी? नहीं, कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो हमें कोऑर्डिनेशन जानबूझकर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में टाइम टेबल बना के देना पड़ता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम जानबूझकर बनाते हैं, बनाना पड़ता है। रीजन है इसके पीछे, है ना, क्यों? क्योंकि काम अच्छे से होता रहे, हमारा जो कॉमन गोल है वो अचीव होता रहे। स्कूल और कॉलेज का कॉमन गोल क्या होता है? अच्छी एजुकेशन देना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तो जानबूझकर एस्टेब्लिश करना पड़ता है। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।